अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बिगिनर है और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी एक्सचेंज का अकाउंट बनाना पड़ता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए आप किसी एक्सचेंज पे कोई भी एक्सचेंज हो, जो हमारे पास मेजर एक्सचेंजेस है जिसमें बाइनांस जो फर्स्ट नंबर पे है, उसके अलावा क्रिप्टो डॉट कॉम, FTX, कॉइन बेस और को कॉइन जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज है जिसको हम कहते हैं कि ये मेजर एक्सचेंज है। वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाइनांस एक्सचेंज के बारे में गाइड करूँगा कि बाइनांस एक्सचेंज हुई इज़ बाइनांस, यानी बाइनांस एक्सचेंज के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा कि बाइनांस एक्सचेंज को किसने क्रिएट किया था, यानी इसका फाउंडर कौन है और वो कहाँ पे है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसके अलावा इसके स्टाफ मेंबर, उसके ऑफिसेज और इसमें हमने कैसे अपनी मनी को डिपॉजिट करना है, इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके अलावा हम अपने अमाउंट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या रिसीव करेंगे, डिपॉजिट का मेथड भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और उसके अलावा एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न हम कैसे हासिल कर सकते हैं इस बाइनांस एक्सचेंज से। क्योंकि अगर आप ट्रेडर नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसमें डे ट्रेडिंग करें या स्विंग ट्रेडिंग करें और आप अपनी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप यहाँ से एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपने अमाउंट को रखते हैं। जैसे हम बैंक में रखते हैं, तो ऐसे ही आप अपने एक स्पेसिफिक अमाउंट को रखते हैं और उसकी अगेंस्ट आपको एनुअल रिटर्न मिलता है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न है। उसको भी मैं डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। और उसके अलावा बाइनांस के बारे में कि आपने बाइनांस में ट्रेड कैसी करनी है, उसको सेक्शन वाइज स्टेप बाय स्टेप उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और उसके अलावा कैसे आपने उसके डिफरेंट सेक्शन को यूज़ करना है, उनके बारे में भी गाइड करूँगा। क्योंकि बाइनांस को हमने इसलिए चूज़ किया कि बाइनांस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में ये जो हम एक्सचेंजेस की अगर रैंकिंग करें, जिसकी रैंकिंग आप आसानी के साथ उसके रैंकिंग के बारे में जान सकते हैं। आपको जाना है CoinGecko.com। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप आसानी के साथ किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में देख सकते हैं या किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में देख सकते हैं। आपने वहाँ पे जाना है और वहाँ से आप इन एक्सचेंजेस के बारे में डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से बाइनांस पहले नंबर पे है और इसका जो स्कोर है वो भी 10 है, यानी 10 आउट ऑफ 10 उसका जो स्कोर है। उसके अलावा इसकी लिक्विडिटी को भी देख सकते हैं और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी देख सकते हैं और उसके अलावा उसकी जो मंथली यूज़र है, यानी डेली यूज़र, मंथली यूज़र, उसको भी आप देख सकते हैं। तो बाइनांस एक्सचेंज एक रिप्यूटेबल है, एक फेमस है, एक पॉपुलर है, जिसके एक्टिव मेंबर भी ज़्यादा है। तो हाँ, आज हम इसके बारे में एक कंप्लीट गाइडेंस देंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्बास है और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम उस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू दें कि ये एक्सचेंज कहाँ पे है, ये कैसे काम करता है, इसका फाउंडर कौन है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे पास बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में बैंक है, इंडिया में बैंक है या किसी भी मुल्क में बैंक्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज़ है, कितने ऑफिसेस है और ये काम कैसे करते हैं। तो इस तरह बाइनांस भी एक एक्सचेंज है जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं, जहाँ से हम लोन भी ले सकते हैं, यानी किसी क्रिप्टो करेंसी को बोरो भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस बाइनांस एक्सचेंज की हेडक्वार्टर की बात करें कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे भी है। क्योंकि अ, एक्स अ, इ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो माल्टा में है, जो माल्टा कंट्री है वहाँ पे है। लेकिन माल्टा कंट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने कन्फर्म किया है कि बाइनांस एक्सचेंज का हेडक्वार्टर माल्टा कंट्रीज़ में नहीं है और ये माल्टा गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। यानी पहले हमारे पास जैसे कन्वेंशनल सिस्टम है वहाँ पे हेडक्वार्टर होता है, लेकिन अभी जो वर्ल्ड है ये चेंज हो रही है, डिजिटलाइज़ हो रही है, तो यहाँ पे एक फॉर्मल हेडक्वार्टर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाइनांस एक्सचेंज की बहुत सारे ऑफिसेस है, इसके हज़ारों एम्प्लॉइज़ है, जो कि 50 से ज़्यादा मुल्कों में इसके ऑफिसेस भी है और इसके एम्प्लॉइज़ भी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम उसके फाउंडर की बात करें जो सीज़ी के नाम से मशहूर है, जिसको मार्केट में हम सीज़ी के नाम से
मार्केट में सीजी के नाम से जाना जाता है। सीजी चंगपेंग चाओ ये एक उसका फाउंडर है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसको आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं, उसके अलावा उसको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये हर वीक आते हैं। और इसके अलावा ये फोर्ब्स मैगज़ीन में भी इसकी कवर पिक्चर भी आए हैं। और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, कॉन्फ्रेंसिस में भी जाता है, ये जानी पहचानी शख्स है। ये उसके को-फाउंडर है, सीजी के नाम से उसका फाउंडर है। इसके अलावा अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज की बात करें कि बाइनेंस एक्सचेंज इसका इकोसिस्टम कितना बड़ा है, क्योंकि ये 2017 में लॉन्च हुआ। जब इनिशियली लॉन्च हुआ, इसकी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई, यानी इसने इन्वेस्टर को कहा कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, तो ये इकोसिस्टम जब बन जाएगा। और इसके अगेंस्ट जब उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई, जो $15 मिलियन उसने इन्वेस्टर से रेस किया, उसके अगेंस्ट सीजी ने BNB टोकन, जो कि बाइनेंस एक्सचेंज का एक अपना टोकन है, एक नेटो टोकन है बाइनेंस एक्सचेंज का, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उस इन्वेस्टर को वो टोकन्स दिए। उस टोकन की कीमत 2017 में जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई, उस वक्त थी 10 सेंट, $0.1। और आज की अगर हम बात करें तो आज BNB की वैल्यू है $600, यानी तकरीबन ये $800 तक भी पहुंच गई थी। इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। इसने अपने इन्वेस्टर को उसके अगेंस्ट ये दिया था। अगर इसके अलावा हम उसकी इकोसिस्टम की बात करें, स्पेशली इक्विजिशन की बात करें, तो सीजी ने अपना बाइनेंस एक्सचेंज की इकोसिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इक्विजिशन की। इसमें पहले इक्विजिशन इसने की क्रिप्टो डेबिट कार्ड, इसको एक्वायर किया। और उसके बाद इसने coinmarketcap.com, यानी हमारे पास दो ज़्यादा मशहूर वेबसाइट है, coingigo.com और coinmarketcap.com। दोनों वेबसाइट यूज़ होते हैं हमें ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में डेटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, उसकी न्यूज़ के बारे में, वहाँ पे मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, उन सब के बारे में इस दोनों वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है वो coinmarketcap.com है। इसको एक्वायर किया $400 मिलियन में बाइनेंस एक्सचेंज ने। और उसके अलावा इसने ट्रस्ट वॉलेट को भी एक्वायर किया। ट्रस्ट वॉलेट एक वॉलेट होता है, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, जहाँ पे आप BNB को रख सकते हैं। यानी जो बाइनेंस एक्सचेंज है ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी इसका बाकायदा एक फाउंडर है। यहाँ पे आपकी KYC होनी पड़ती है, आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रस्ट वॉलेट की, या जो भी वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइज हो सकती है। आप यहाँ से अपने अमाउंट को निकाल कर वहाँ पे रख सकते हैं और कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय आपके। जब तक आप अपना ईमेल एड्रेस या रिकवरी फ्रेज किसी के साथ शेयर ना करें तो वहाँ पे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और वहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो इसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई है FTX के पास। अभी FTX एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, यानी ये भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, इसके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है। और इसने बाकायदा अपना ब्लॉकचेन, BNB का अपना ब्लॉकचेन है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है। और इस ब्लॉकचेन पे बहुत सारे कॉइन को भी कोऑर्डिनेट किया गया है और इंटीग्रेट किया गया है। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। ये सारी बाइनेंस के बारे में एक ओवरव्यू थी। और एक मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज करते हैं सीधी। 2019 में इस एक्सचेंज को हैक भी किया गया था। लेकिन एक और अच्छी बात बताऊं कि इस एक्सचेंज का एक सेफू फंड के नाम से एक फंडिंग प्रोग्राम भी है। जब ये 2019 में जब ये एक्सचेंज हैक हुआ, उसके बाद यानी जितने भी बिटकॉइन होल्डर थे जिनके पास BTC थी उसको होल्ड किया था, उस BTC की 2% उसकी चोरी हो गए, यानी उस हैकर ने उसको विड्रॉ किया। तो उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सीजी ने सेफू फंड के नाम से। तो उसने सेफू फंड से, जो कि रीअम्बर्समेंट फंड है, वो सारे BTC को रिफंड किया। अगर आपकी कोई भी क्रिप्टो करेंसी, अगर ये एक्सचेंज हैक हो जाता है, अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी हैकर के हाथ लग जाती है तो ये आपको रीएम्बर्स कर देगा थ्रू सेफू फंड। तो ये थी बाइनेंस एक्सचेंज का ओवरऑल ओवरव्यू। अभी हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी। अभी हम बात करेंगे कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे पहले आप ये देखते हैं कि इस पे कौन सा कॉइन अवेलेबल है, इस पे कितने क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है और कौन सी पेयर में ये अवेलेबल है।
फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा फेवरेट कॉइन है ईडीए कार्डानो, या इसके अलावा हम देखें कि हमारा फेवरेट जो दूसरा क्रिप्टो करेंसी है वो इथेरियम है, या इसके अलावा एक्सआरपी आप देख सकते हैं। अगर आपने देखना है कि ये कॉइन है जो मेरा फेवरेट है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्या ये इस एक्सचेंज पे अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, तो आपने सिंपली जाना है coinmarketcap.com, वहाँ पे जाना है और सर्च बार में वहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं ईडीए के। आपने ईडीए को वहाँ पे सर्च किया और नीचे आई मार्केट के टैब पे वहाँ पे क्लिक किया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हैं। अगर ये बाइनांस एक्सचेंज पे अवेलेबल है तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये किस पेयर में अवेलेबल है। ईडीए यूएसडीटी में भी अवेलेबल होगा, ईडीए बीयूएसडी में भी अवेलेबल होगा, उसके अलावा डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी में ये अवेलेबल होगा। जब आपने ये सेलेक्ट किया कि ये कॉइन है जो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद मैं इस एक्सचेंज में अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा। जब आपने देखा कि बाइनांस एक्सचेंज पे ये स्पेसिफिक कॉइन है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है बाइनांस पे। जैसे हम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऐसे ही बाइनांस अकाउंट भी क्रिएट करना होता है। इतना ही आसान है। आपने सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस जो कि आपका ऑफिशियल अपना ईमेल एड्रेस है वहाँ पे वो लिखना है, वही अपना ईमेल पुट करना है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। लेकिन ध्यान रखें कभी भी अपना ईमेल और पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, जो ईमेल आपने बाइनांस एक्सचेंज की अकाउंट क्रिएशन में यूज़ किया है। अगर आप किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर करेंगे तो आप इजीली आपका अकाउंट हैक हो सकता है। उसके अलावा ये कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता। जब आपने ये ईमेल और पासवर्ड दिया है, उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करना है, क्योंकि ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी सिक्योरिटी को और मजबूत कर देगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे हम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं, इससे ही आसान है। आपने सिंपल अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना होता है, आपने अपना नाम देना होता है, उसके अलावा सिनेसी वो मांगते हैं, सिनेसी की पिक्चर आपने अपलोड करने होते हैं, और उसके अलावा आपकी जो फेस रिकग्निशन है वो हो जाती है, और एक प्रॉपर सिस्टम के बाद प्रॉपर प्रोसेस के बाद आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद आप कोई भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो ये थी अकाउंट क्रिएशन के बारे में कि आप कैसे बाइनांस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आपने कैसे क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट करना है, क्योंकि आपका अकाउंट अभी क्रिएट हो गया है, तो आपने यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करना है। तो डिपॉजिट का भी प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं और लैपटॉप में बाइनांस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपने बाय क्रिप्टो पे क्लिक करना है और सीधा P2P ट्रेडिंग में जाना है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में भी आप P2P ट्रेडिंग में जाते हैं, वहाँ पे सिंपल आपने अपना फेट करेंसी सेलेक्ट करना है। फेट करेंसी अगर आप पाकिस्तान में है तो आपने पाकिस्तानी करेंसी को सेलेक्ट करना है, अगर आप इंडिया में है तो आपने इंडियन रूपी, अगर आप यूके में है और या यूनाइटेड स्टेट में है तो आपने यूएस डॉलर को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी करेंसी वहाँ पे अवेलेबल ना हो, बहुत से ज़्यादा करेंसी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ की करेंसी वहाँ पे अवेलेबल है। इन केस अगर आपकी करेंसी वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो आप डायरेक्टली यूएस डॉलर को भी डिपॉजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी ट्रेड शुरू कर सकते हैं। इन केस ऑफ पाकिस्तान तो आपने वहाँ पे जाना है, करेंसी को सेलेक्ट करना है, फिट करेंसी को पाकिस्तानी रुपीस या इंडियन रुपीस वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बैंक मेथड सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी बैंक मेथड, अगर आपने बैंक मेथड जो चार्जेस होती है, अगर बैंक के जरिए आपने डिपॉजिट करना होता है तो वहाँ पे 1.8% आपसे फीस चार्ज किया जाता है, यानी बैंक मेथड भी होता है। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए इजी पैसा, इवन जैस कैश से भी आप अपनी मनी जो है, अपनी जो एसेट है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी डिपॉजिट के लिए। जब आप ये डिपॉजिट करते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, बाय नो पे क्लिक करना है, यानी वहाँ पे आप अपने अमाउंट पहले अपने अमाउंट को वहाँ पे लिख लें और फिर सर्च करें कि मैंने कितने अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी खरीदने हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 पाकिस्तानी रुपीस की क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं। जैसे ही आपने 10,000 वहाँ पे लिख लिया, सिंपल वहाँ पे क्लिक करो सर्च पे, तो आपके पास ऑप्शन आएगी
वहाँ पे जब आपके पास ऑप्शन आएगी तो आपने बाय नो पे क्लिक करना है। बाय नो पे क्लिक करने के बाद आपने जो बायर होता है, जो सेलर होता है उस क्रेडिट करेंसी की, क्योंकि मोस्टली हम इस तरह करते हैं कि हम अपने जब पैसे अपने फेट करेंसी से किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं तो हम स्टेबल कॉइन खरीदते हैं, या तो हम यूएसडीटी खरीदते हैं, या हम यूएसडीसी खरीदते हैं, या हम बीयूएसडी जो सारे स्टेबल कॉइन है उसको खरीदते हैं। इन केस हम बात करते हैं, हम जनरली यूएसडीटी खरीदते हैं, तो आपने फेट करेंसी से यूएसडीटी को खरीदना है। सिंपली जब आप बाय नो पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे जो सेलर होता है यूएसडीटी का, वहाँ से आप चैट बॉक्स में बात करते हैं। आपने कोई भी व्हाट्सअप यूज़ नहीं करना है, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है। बाइनांस पे जो चैट बॉट है, जो मैसेजिंग सर्विस है, वहाँ पे आपने मैसेज करना है, तो वो आपको कहेगा कि यहाँ पे आपने इतना डिपॉजिट बैंक के थ्रू मुझे सेंड करो, या इजी पैसे के थ्रू मुझे सेंड करो, या जैस कैश के थ्रू मुझे ये अमाउंट सेंड करो। तो आपने सिंपली वो अमाउंट वहाँ पे सेंड करना है उस सेलर को, और एक स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद वो आपकी एसेट को रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनांस इस सर्विस को खुद देखता है, खुद मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को पेमेंट करते हैं तो व्हाट्सएप पे आप इसकी पेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, बाइनांस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी। जब आपकी अमाउंट, आपकी एसेट क्रिप्टो करेंसी इन केस यूएसडीडी आपके अकाउंट में आ गए, तो ये यूएसडीडी आपके फंडिंग वॉलेट में होगी। फंडिंग वॉलेट से आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपने इस फंडिंग वॉलेट को स्पॉट वॉलेट में चेंज करना है। जब आप सिंपली आपने ये स्पॉट वॉलेट में, हम जब चेंज करते हैं स्पॉट वॉलेट में, तो वहाँ से आप ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी कि आपने कैसे अपनी अपने फेट करेंसी को डिपॉजिट करने होते हैं, और इससे क्रिप्टो करेंसी हम कैसे खरीद ले सकते हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं ट्रेडिंग फीस पे, क्योंकि बाइनांस एक एक्सचेंज है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जब आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं, उस पर आपसे ये एक मिनिमम फीस भी लेता है। टू टाइप ऑफ फीस होते हैं बाइनांस पे, एक होता है टेकर फीस, दूसरा होता है मेकर फीस। टेकर फीस जो होते हैं वो आप जब करंट प्राइस पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं तो वहाँ से आपको टेकर फीस लेते हैं। अगर आप लिमिट सेट करते हैं तो आपसे मेकर फीस चार्ज करते हैं। भी लिमिट क्या है और करंट मार्केट प्राइस क्या है? लिमिट ऑर्डर ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, आप उसको करंट प्राइस पे नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि जब इसकी वैल्यू थोड़ी सी नीचे आए तो मैं यहाँ से उसको बाय कर लूँगा। फॉर एग्जांपल एक क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं बीएनबी की, जिसकी वैल्यू है सपोज करें कि $530। जब उस हम चाहते हैं कि जब इसकी वैल्यू $520 पे आए तो हम इसको परचेज करेंगे। आप सिंपली वहाँ पे लिमिट पुट करते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो उसके बाद ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और जब 520 पे आ जाती है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसके अलावा आप सेल लिमिट भी लगा सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाए तो वहाँ पे आप इसको बेचकर और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। एक टेकर पीस होती है, एक मेकर पीस होते हैं। उसके अलावा ये बहुत कम होते हैं, जिसको हम कहते हैं 0.1% पीस है, 0.1%। अगर आप फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले कि आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो $100 की 0.1% ये ट्रेडिंग फीस चार्ज करते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम कॉइनबेस प्रो की बात करें, जो कि एक और एक्सचेंज है, उसकी बात करें तो वहाँ पे ट्रेडिंग फीस 0.5% है, जो कि इसकी 5 टाइम ग्रेटर है। इसके अलावा आपने इसकी ट्रेडिंग फीस को कैसे रिड्यूस करने हैं? बहुत सारे तरीके हैं, उससे आप इसकी ट्रेडिंग फीस को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप अपने दोस्तों को ये रेफ़र भी कर सकते हैं। उस रेफ़रल से जितने भी लोग आएँगे तो उससे भी तुम्हारे ट्रेडिंग जो फीस है उसमें डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 1000 बीएनबी को होल्ड करते हैं इस एक्सचेंज पे, अभी एक बीएनबी की वैल्यू $500 से ऊपर है। अगर आपके पास $1000 1000 बीएनबी से 1000 बीएनबी आप इस एक्सचेंज में होल्ड करते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलता है ट्रेडिंग फीस में। आपकी ट्रेडिंग फीस 0.1% से नीचे आता है, रिड्यूस होकर आप $0.075 तक आ जाते हैं। उसके अलावा एक और मेथड भी है जिसको हम कहते हैं प्रमोशन। बीएनबी के यहाँ बहुत सारी डील्स आते हैं, प्रमोशन आते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे प्रमोशन एड्स चलाते हैं कि वहाँ पे बाइनांस आपसे कहते हैं कि ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है, इसमें ट्रेडिंग करो। इतनी अमाउंट का आप ट्रेडिंग करो तो हम 20 रैंडम पीपल को इतनी क्रिप्टो करेंसीज़ देंगे। जब वो
आपको BUSD या कोई और कॉइन वो आपको दे देता है तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बल्कि वो ट्रेडिंग फीस के लिए यूज़ होते हैं। तो आप प्रमोशन से, डील से और इसके अलावा रेफरल से आप अपनी ट्रेडिंग फीस को भी सेव कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग फीस के बारे में थी कि ट्रेडिंग फीस की स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, अभी बात करते हैं कि आपने बाइनांस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कैसी करनी है। तो ट्रेडिंग की जो ऑप्शन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, यानी उसको मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करूंगा और आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सके। पहले बात यह है, पहले बाइनांस एक्सचेंज में जब आप ट्रेडिंग ओपन करते हैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं वो समझनी पड़ती है। पहले मैं बात करूंगा ऑर्डर बुक पे। ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बाइनांस में जाते हैं और उसका ऑर्डर बुक देते हैं तो ऑर्डर बुक में 2 ऑप्शन होते हैं। वहाँ पे एक आपको लेटर और नंबर दिखाई देते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने लोगों ने सेल लिमिट लगाए होते हैं। यानी जब लोग सेल करते हैं तो वहाँ पे रेड कलर आता है, तो कितने लोगों ने वहाँ पे सेल लिमिट लगाया होता है। और उसके नीचे आप देखते हैं कि ग्रीन, एक कुछ और लेटर्स होते हैं, कुछ और नंबर्स होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, और ग्रीन रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने लोग इसको बाय कर रहे हैं, कितने लोगों ने इस पर बाइंग लिमिट सेट किया हुआ है। इस ऑर्डर बुक से आप यही भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेलिंग ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है या बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। अगर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रही है, इस एक्सचेंज में आ रही है, और ये मार्केट बुलिश है, और इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जा सकती है। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की बात है। अगर हम डिमांड की बात करते हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो लोग ज़्यादा उस चीज़ को बाय करते हैं और उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है। और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसकी मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। तो ये थी ऑर्डर बुक। उसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट पे आप डिफरेंट कैंडल देख सकते हैं। कैंडल में रेड कैंडल्स भी होते हैं और ग्रीन कैंडल भी होते हैं। वही सेम प्रोसेस है। रेड कैंडल सेलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रीन कैंडल बाइंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मार्केट नीचे आ जाती है, गिर जाती है, लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करते हैं तो रेड कैंडल बनता है। और जब मार्केट ऊपर जाती है और लोगों के वहाँ पे एसेट आ रहे होते हैं, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनता है और वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। तो ये कैंडल प्राइस चार्ट पे अगर हम बात करें तो कैंडल से, इस प्राइस चार्ट को आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कैंडल शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 15 मिनट में कितना ट्रेड हुआ है या 1 घंटे में कितना ट्रेड हुआ है, 1 वीक, 1 मंथ, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे उस प्राइस चार्ट पे डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर को भी गिवन है। जैसे ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रा करना होता है, या उसके अलावा आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना होता है, या आपने कोई और टेक्निकल टूल्स यूज़ करना है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो आप वहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम उसके बाद हम पहली बात करते हैं उसकी सर्च बार पे। आपने सर्च बार पे जाना है, वहाँ पे आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो सर्च बार ने वही उसका जो फॉर एग्जांपल कार्डानो है, उसका जो नेटवर्क टोकन है एडीए है, आपने एडीए सर्च किया तो आपके पास एडीए आ जाता है। एडीए किस पेयर में अवेलेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने एडीए को यूएसडीटी में ट्रेड करनी है तो आपने सिंपली ईडीए टू यूएसडी उसको सेलेक्ट करना है। लेकिन बास कोइन के सामने 10x 5x ये नंबर्स आ जाते हैं। अभी इसका मतलब क्या है? 10x का मतलब ये है या 5x का मतलब ये है कि आप इस पे लेवरेज में 5x लगा सकते हैं, जो लेवरेज ट्रेडिंग होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। यानी बाइनांस में एक स्पॉट ट्रेडिंग भी होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, जो कि बिगिनर के लिए फ्यूचर ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। वहाँ पे आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, जबकि स्पॉट ट्रेडिंग में आपके अकाउंट लिक्विडेट नहीं हो जाता। मे भी मार्केट नीचे आए तो वो क्रिप्टो करेंसी नीचे, उसकी वैल्यू थोड़ी सी नीचे आ जाती है, लेकिन फिर से जब रिकवरी मार्केट करती है तो आपकी जो कॉइन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में आप मार्केट नीचे आ जाती है एक स्पेसिफिक लेवल के बाद, तो आपकी अकाउंट वॉश आउट हो जाता है और आपकी जितनी भी अमाउंट है वो सारे लिक्विडेट हो जाते हैं। तो आपने अपना कॉइन सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें जाना है ट्रेडिंग फैनल पे। ट्रेडिंग फैनल में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं।
आपने लिमिट सेट करना होता है, यानी ऑर्डर लिमिट लगाना है। मार्केट प्राइस होती है, यानी आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अगर मार्केट प्राइस पे बाय या सेल करना है। उसके अलावा हमारे पास टॉप लिमिट होता है और उस यो अदर कैंसल अदर, ये 4 ऑप्शन है। लेकिन बिगिनर के लिए सिर्फ लिमिट ऑर्डर या जो मार्केट प्राइस है इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लिमिट ऑर्डर की बात करें कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जिसके प्राइसेस अभी हाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इसकी प्राइसेस थोड़ी सी कम हो जाए तो हम इसको परचेज करेंगे, उसको बाय करेंगे। तो हम अपना लिमिट सेट करते हैं कि जब इसके प्राइसेस नीचे आए तो मेरे लिए इतनी अमाउंट ऑफ ये स्पेसिफिक करेंसी बाय कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जो ऑर्डर आपने सेट किया होता है। और इसी तरह आप सेल लिमिट भी लगा सकते हैं कि जब उसकी प्राइस हाई जाती है, मार्केट हाई जाता है, तो वहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस पे फॉर एग्जांपल आप कोई क्रिप्टो करेंसी लेना चाहते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू नीचे है और मार्केट डिप में आया है, तो आप डायरेक्टली लिमिट से मार्केट प्राइस पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली उसको मार्केट प्राइस पे खरीद भी सकते हैं और उसको मार्केट प्राइस पे सेल भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे करना होता है और ये सारी ट्रेडिंग के बारे में थी। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी अदर सर्विसेज के बारे में कि ये कौन सी सर्विसेज अदर प्रोवाइड करें। स्पेसिफिकली हम आज अदर सर्विसेज में पहले हम बात करेंगे उसके स्टेकिंग ऑप्शन पे। जैसे हमारे पास कन्वेंशनल सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में हम कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी को बैंक के पास एक फिक्स टर्म के लिए रखते हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए रखते हैं, 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, इवन 10 सालों के लिए। तो बैंक हमें एक स्पेसिफिक रिटर्न देता है, बैंक वहां पे हमें इंटरेस्ट देता है ईयरली, एनुअली या 3 महीनों के बाद या 6 महीनों के बाद। ये जो बैंक से हमें इतना इंटरेस्ट मिलता है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, स्टेकिंग भी इसको कहते हैं, यानी आप कोई स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी को वहां पे स्टिक करते हैं, लॉक करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और वहां से आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडर नहीं बनना चाहता, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, तो आप यहाँ पे अपने अमाउंट को स्टिक करके एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ये एक पैसिव इनकम में आ जाती है। आपके पास कोई सेविंग है तो यहाँ पे आप स्टिक करके उसको लॉक कर सकते हैं 3 महीनों के लिए, 1 महीने के लिए, इवन 15 महीनों के लिए। डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी होती है, उसको आप स्टिक कर सकते हैं और उसकी जो रिटर्न है एनुअल इंटरेस्ट रेट वो भी गिवन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो लोन पे। जैसे हम बैंक में कन्वेंशनल सिस्टम में बैंक से हम लोन लेते हैं, यानी वो एक बोरोविंग सर्विस भी ऑफर करते हैं, तो सेम कंसेप्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में भी होता है। यहाँ से भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बोरो कर सकते हैं। जैसे बैंक सिस्टम में आपसे कोई कोलेटरल डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोन लेना है तो वो कहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो इसी तरह इस एक्सचेंज में भी आपसे कोलेटरल अमाउंट चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूएसडीटी चाहिए या बीयूएसडी चाहिए, तो उसके अगेंस्ट आपने कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे कोलेटरल रखना होता है। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि आपको 100 यूएसडीटी चाहिए, आपके पास दूसरी क्रिप्टो करेंसी है लेकिन यूएसडीटी नहीं है, आपको 100 यूएसडीटी चाहिए, तो आपके पास सपोज करें कि ईडीए क्रिप्टो करेंसी है, तो आप ईडीए को यहाँ पे कोलेटरल रखते हैं। तो आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईडीए यहाँ पे कोलेटरल रख लिया। लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बयान करते हैं कि यहाँ पे होते हैं इनिशियल जो हम उसको कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको डिस्कस करना, उसको अंडरस्टैंड करना। लोन टू वैल्यू रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो वो रेशो होता है कि आपने कितना कोलेटरल अमाउंट को स्पेसिफिक लोन के अगेंस्ट आपने वहाँ पे रखा है। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू अगर 50% है, 60% है, 70% है, तो ये उसका लोन टू इनिशियल लोन टू वैल्यू रेशो है। अभी जो 50% है ये तो आइडियल है, अब जितना ज़्यादा कोलेटरल रखेंगे उतनी ये परसेंटेज कम हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरा वैल्यूज होता है जिसको हम कहते हैं मार्जिन लोन टू वैल्यू रेशो। मार्जिन, जब ये मार्जिन पे पहुंच जाती है जो कि 75% है, जब ये वैल्यू 75% पे पहुंच जाती है तो आपको एक अलर्ट इशू करते हैं कि आपकी जो एडीए है इसकी वैल्यू नीचे आई है, मार्केट नीचे आई है और अमाउंट इसमें आपको डिपॉजिट करो ताकि आपका जो लोन है, आपकी अमाउंट जो एडीए है लिक्विडेट ना हो जाए। अगर ये परसेंटेज 83% तक
83% तक पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली बाइनांस आपकी जो एसेट है उसको लिक्विडेट करके अपनी जो लोन है उसको रीएम्बर्स करते हैं, उसको रीएम्बर्स करते हैं, यानी वो आपकी सारी अमाउंट को लिक्विडेट करते हैं। तो ये एक डिटेल डिस्कशन थी बाइनांस के बारे में कि आपने बाइनांस को कैसे यूज़ करना है, आपने बाइनांस की ओवरव्यू भी दी, उसके अलावा ट्रेडिंग फीस, उसके अलावा हाउ टू ट्रेड ऑन बाइनांस, और हमने अदर सर्विसेज भी यहाँ पे स्टडी किए, डिस्कस किए। इसके अलावा बाइनांस एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिसको एक वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसको इंशाल्लाह और वीडियो में उनके अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए इतना, खुदा हाफिज़।